पड़ी है पाइपलाइन। नमस्कार दोस्तों, सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील में शीशु गांव के अंदर मैं ले चलता हूं आपको। इस टाइम पे आप देख सकते हैं जो जल जीवन मिशन योजना प्रधानमंत्री के तहत चल रही थी, क्योंकि उसमें आपने कई बार सुना भी होगा कि 45% जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी और 45% राजस्थान गवर्नमेंट, 10% है वो उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने 55% खुद ने वहन किया है और 45% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जो भारत 100% हो गया पूरा। अभी देख सकते हैं ये जो खड्डे जैसे जल जीवन मिशन योजना के तहत जो ठेकेदार थे उन्होंने खोदे थे, खुदाई की थी, वो यहाँ से लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। ये देख सकते हैं दोनों तरफ से जो रोड है और बीच के अंदर जो इन्होंने खोद के रखा है पाइपलाइन डालने के लिए, तो आने जाने वाले जो लोग हैं, जनता है, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस गांव में 600 साढ़े 600 के लगभग कनेक्शन हुए हैं जल जीवन मिशन योजना के तहत। और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसमें 1426 जो कनेक्शन है वो दिखा रखे हैं। अभी यहाँ के सरपंच हैं, उनसे भी एक बार मैं रूबरू करवाऊँगा कितने कनेक्शन यहाँ हुए हैं गाँव में और कितने जो उन्होंने उसके अंदर कागज़ों में लिपापोती की है, कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे भ्रष्ट हो रहे हैं अधिकारी, वो भी आप देख सकते हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। सरपंच जी हैं यहाँ के जो वर्तमान, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि क्या मामला है। जल जीवन मिशन योजना के तहत ये कह रहे हैं कि 650 के लगभग कनेक्शन हुए हैं और जो ऑनलाइन उन्होंने जो इनके अधिकारी हैं अपने जल जीवन मिशन योजना के जितने भी जो अधिकारी हैं उन्होंने 1400 कुछ कनेक्शन 1426 कनेक्शन बता रखे हैं। सरपंच जी क्या मामला है ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ कुल कितने कनेक्शन हुए हैं शीशु में? साहब यहाँ शीशु ग्राम पंचायत के अंदर 12 महीने का काम का टेंडर था, करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए। ठेकेदार 4 दिन काम करता है, 2 महीने नहीं करता है। अभी तक 50% लाइनें गिरी है, 50% लाइनों का काम अधूरा है। जो लाइन डाली गई है उसका कोई चेकअप नहीं हुआ है, हाइड्रोटेक्शन जो होता है वो नहीं हुआ है। और कनेक्शन उन्होंने 600 के लगभग कर दिए और कागजों के अंदर अधिकारियों के पास से 1426 कनेक्शन होना बताया गया। 1426 जो है वो कनेक्शन हुए हैं और ये मैंने पोर्टल से ये कागज निकलवाया है। तो ऑनलाइन उन्होंने बता रखा है 1426। यहाँ सरपंच जी हमें बता रहे हैं कुल कितने कनेक्शन हुए हैं आपके देख? 600 के लगभग, 600 के लगभग हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 1400 कहाँ और 600 कहाँ, कितना भ्रष्ट ये जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे ये जो कनेक्शन को बढ़ाते हैं। यदि कभी इनकी इंक्वायरी होती है, यहाँ जो गांव में कनेक्शन है, पाइपलाइन है, उसकी नफ्ती होती है, कनेक्शन की जो गिनती होगी तो उसमें यदि ये 600 पाए जाते हैं और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूं कि मेरे गांव के जो पूरे आबादी क्षेत्र के और जितने भी बसावट के लोगों के पूरे कनेक्शन होने चाहिए थे, अभी तक धरातल पर नहीं हुई है। धरातल पर अभी 50% पाइपलाइन डली है और पाइपलाइन की भी कोई चेक नहीं हुई है। और आनन फानन के अंदर पूरे रोडों को तोड़ दिया, जगह जगह गड्ढे हैं, उनकी मरम्मत नहीं कर रहे हैं। मरम्मत अभी 2 दिन से लगे हैं, लिपापोती कर रहे हैं, 2-2 इंची का माल डाल रहे हैं। और ठेकेदार से मैं कई बार बात करता हूँ, बात नहीं करता है। और मैं अपने जो PhD के JEN AEN हैं और कलेक्टर साहब के पास में भी गया, एक्शन साहब के पास में भी गया कि साहब 12 महीने का काम था, 2.5 साल हो गए, अब तक काम पूरा नहीं हुआ मेरी ग्राम पंचायत का जल जीवन मिशन योजना के तहत। और उन्होंने ये कह रखा है कि काम पूरा हो गया, कागजों में काम पूरा कर दिया, लेकिन धरातल पर काम पूरा नहीं हुआ है। इसकी जांच करवाई जाए। और उन्होंने जो मेरी टंकी के पास है, बड़ी पानी की टंकी के पास जो पंप हाउस बनाया, उसमें भी घटिया किस्म की सामग्री लगाई है, वो भी फट गया, उसको अभी 2 महीने नहीं हुए हैं। और ये मन मर्जी से ठेकेदार काम कर रहा है और जो गवर्नमेंट के नाउंस है उनके अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। सर बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार भी काफ़ी जोर दे रही है, क्योंकि घर घर तक पानी पहुंचे, जल ही जीवन है। जल मिशन जो योजना है वो प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई थी और राजस्थान गवर्नमेंट में उसमें अभी सरपंच जी बता रहे थे, क्योंकि मुझे तो अभी 5-10 दिन में पता नहीं है इस मामले का, लेकिन क्योंकि 50-50 जो राजस्थान गवर्नमेंट 50% वहन करेगी और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आम जन के ऊपर ये जो 10% का भी जो वहन करने का डाला था वो नहीं पड़ेगा, आम जन को बहुत फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि दोनों सरकारें खूब कड़ी मेहनत कर रही है, उसके बावजूद ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं ये कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कैसे सरकार को गुमराह करते हैं और कैसे ये अपने भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं,
आप देख सकते हैं यदि 600 कनेक्शन यहाँ होते हैं, कागजों के अंदर उन्होंने ऑनलाइन जो दिखा रखा है 1426 कनेक्शन, ये सीकर जिले के अंदर मैं कम से कम भी नहीं तो नीमका थाना तहसील से भी दिखाया था, श्रीमाधोपुर से भी, अभी दातारामगढ़ तहसील में पहुंचा हूं, क्योंकि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और जब लास्ट में इनके घरों पे रेड पड़ती है तो आप देखते हैं कम से कम भी तो 50-50, 100-100 करोड़ रुपए इनके घर के अंदर बरामद होते हैं। जो छोटे छोटे एक इंजीनियर होते हैं उनके घरों में बरामद होते हैं। आपने बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार के मामले देखे होंगे और यहाँ भी सीकर जिले में भी जल जीवन मिशन योजना के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकल के सामने आ रहा है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट को भी एक बार फिर चेताना चाहता हूं कि आप इन जैसे भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। और कैसे कैसे ये जो कनेक्शन दे रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, कितनी पाइपलाइन है उनकी एकदम बिल्कुल एक्यूरेट जो माप है वो होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पाइपों के अंदर है जो नल देते हैं उनमें हर चीज में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप जुड़े रहें द प्रेस टाइम के माध्यम से आसपास की खबरों के लिए।